रहा है। अनगिनत दौलत कहां से आता है भाई? कहां से आता है विदेश घूमने के लिए पैसा? पेड़ है क्या आपके पास कोई? इस देश का लूटा हुआ पैसा है और इस परिवार को फिर भी इतना वोट कैसे मिल जाता है? हमारे समझ से इस परिवार को वोट मिलना चाहिए और ऐसे लोगों को रोहिंग्या चाचा जैसे लोगों को चुनाव लड़ने पर रोक लगना चाहिए। नमस्कार प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं? और हम सिंगर सुनील सजनमा और आज जो है बिहार के कुछ विशेष बात करने वाले हैं। जितने भी मेरे फेसबुक फैमिली है सबको दिल से प्रणाम करता हूं। और आज जो है एक सार का वीडियो बनाने वाले हैं। हम उसको बता देना चाहते हैं, अगर चाटुकारी बनना है ना तो चाटुकारी जो उतने तक करिए जितना तक चले। और ये नहीं है कि इतना चाटुकारी करने लगे कि मतलब अनभक्ति होते होते गोबर के जगह पर अब मूत भी पीना स्टार्ट कर दें। ऐसा अनभक्त नहीं हो जाए यार। अनभक्त उतने होता है जितना चलने का है। बयान चलाना है, दोनों तरफ चलाइए। जो देश में हो रहा है उस पर भी नजर रखते हुए चलाना चाहिए। खाली लालू यादव को, खाली लालू यादव को, खाली यादव परिवार को मारबो नहीं बना दिए मीडिया वाला, कभी पता तारी दिखा दिया। रोहिणी आचार्य का मामला किसी को लगता होगा कि वो उसका तो निजी मामला है। ना, वो निजी मामला नहीं था, वो तोरा जो है ना बाप का मामला था। तुमको समझ नहीं आ रहा है, तुमको तो जो है ना बहुत अच्छा से समझ आ रहा है। एक काम कर, तू ज्ञान पहले ले ले, तब इसका बाकी बात जो है ना हम तुम्हारा पर ज्ञान देंगे। जो नहीं फड़ा होगा ना उत्तर। रोहिणी आचार्य का मामला किसी को लगता होगा कि वो उसका तो निजी मामला है, पर यह निजी नहीं, बहुत ही गंभीर मामला है। जरा आप सोच के देखिए कि कोई आपका सांसद, कोई आपका मंत्री यह सोच के चल रहा हो शुरू के दिन से कि चलो इस देश में विधायक मंत्री बनते हैं, सांसद बनते हैं और लूट फूट के इस देश को चल देते हैं। यही मामला है रोहिणी आचार्य का। रहती सिंगापुर है, बेटे को सिंगापुर का नागरिकता दिलवा दी है और एमपी बनने के लिए बिहार आ जाती है। क्यों? क्योंकि चलो एमपी बनेंगे, सांसद बनेंगे, 500 करोड़ 1000 करोड़ कमाएंगे। जैसे उनका भाई तेजस्वी यादव आज 500 करोड़ का मालिक है, उसी तरह से 500 करोड़ 1000 करोड़ लूटेंगे और फिर आकर सिंगापुर में सेटल हो जाएंगे। बेटा मेरा राजा बन जाएगा सिंगापुर का। वह जो बता रही है कि मेरा बेटा सिंगापुर के आर्मी में गया है, तो आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य का बेटा कोई बड़ा देशभक्त नहीं है, उसको सिंगापुर से भी प्यार नहीं है। बात यह है कि सिंगापुर में वह कानून है कि वहां के हर नागरिक को 2 साल के लिए आर्मी में सेवा देना है, जरूरी है, मजबूरी है। और सिंगापुर का नागरिक बने रहने के लिए रोहिणी का बेटा वहां सेना में नौकरी करने गया है। इसका मतलब है कि रोहिणी आचार्य भारत को रहने के लायक नहीं समझती है, हाँ, लेकिन लूटने के लायक समझती है। अगर वहां रहती, अपने बेटा को वहां नौकरी करवाती, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर एमपी बनने के लिए बिहार नहीं आती। इसका क्या मतलब हुआ कि आप लूटने के लिए इस देश को सही समझ रहे हैं और सेवा करने के लिए आप सिंगापुर को समझ रहे हैं सही? इसका मतलब है कि इस देश के प्रति, भारत के प्रति आपके मन में कोई सम्मान नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वहीं बस जाइए, लेकिन यहाँ आकर चुनाव मत लड़िए। और हमारे देश का न्याय व्यवस्था इतना सड़ चुका है कि लोग 500 1000 करोड़ लूटने के बाद भी ऐसा करते रहते हैं जैसे उनके भाई का ऐसा चल रहा है। चुनाव लड़ रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं, केस चल रहा है, कब तक चलेगा कोई पता नहीं है। एक घर का कीमत है तेजस्वी यादव का 500 करोड़ से ज्यादा। एक घर हवाई जहाज में तो देखते हैं घूमते रहते हैं। 3 बीघा में मॉल बन रहा था बेली रोड पर, 15 कट्ठा में हवेली बन रहा है। अनगिनत दौलत कहां से आता है भाई? कहां से आता है विदेश घूमने के लिए पैसा? पेड़ है क्या आपके पास कोई? इस देश का लूटा हुआ पैसा है और इस परिवार को फिर भी इतना वोट कैसे मिल जाता है? हमारे समझ से इस परिवार को वोट मिलना चाहिए और ऐसे लोगों को, रोहिंग्या चाचा जैसे लोगों को चुनाव लड़ने पर रोक लगना चाहिए। दोस्तों आप सब सुने होंगे, अब इसको क्या बोलेंगे? गोबर खाने वाला बोलेंगे, भक्त बोलेंगे, ये तो लालू प्रसाद यादव के बारे में, उसका परिवार के बारे में मतलब तिक्की बयान देना, मतलब नीचा दिखाना। तो हमने कहूँ सच्चाई आप समझ में आ गया होगा। ये बोल रहा है सिंगापुर का वो मतलब नहीं समझता है, फिर यह बोल रहा है कि वहाँ का कानून है। फंस गया इस पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। कानून को सम्मान कर रहा है ना भाई कि नहीं कर रहा है? आप ही का बयान का हम उत्तर दे रहे हैं। सिंगापुर में रहने के लिए आर्मी में जाना पड़ता है, तो ठीक है, कानून है तो कानून का पालन कर रहा है ना। बात रहा कि देश में रहने के लायक नहीं है, ये कहूँ तो कहूँ, समझ रहे हैं ना आप सब अच्छा से। रोहिणी आचार्य दीदी को बोल रहा है कि वो देश में रहने का उसका अधिकार नहीं है। उसका कहना है कि बिहार में वो चुनाव नहीं लड़े। अरे तो पापा सगर वो लड़ सकता है। वो बिहार का बेटी जिसका माता पिता 15 साल राज किया है और वो देश का रेलवे मंत्री रहा है, वो बिहार में चुनाव नहीं लड़ सकता है। रखवैया वो चुनाव लड़ सकता है। इसलिए पहले आपका पूर्वजों से जो आया है, इसका बाकी बात मुगलों के पास में सौदा करना, अंग्रेजों के पास में सौदा करना, और अभी क्या हो रहा है सबको पता है। पहले जो है अंग्रेजों के पास में सौदा होता था, मुगलों के पास में सौदा होता था, लेकिन अभी के डेट में नहीं होता है। और कहाँ होता है सबको पता है। ऐसे नहीं
बिहार को बेटियों के ऊपर 20,000 रुपया रेट लगा देना ये मामूली नहीं है, इसमें कुछ सोचना पड़ेगा। इसी कारण से एक वीडियो बनाए थे, एक ड्राइवर भाई हमको कॉल किया, गरीब परिवार से था, उसका जो है 12 साल के बच्ची लापता हो गया, आज तक नहीं मिला है। कहूँ न कहूँ सच्चाई है जो बिहार के बारे में बयान दिया है। बात रहा कि लालू यादव के पास बहुत बड़ा संपत्ति है, अरबों रुपया संपत्ति है, इतना संपत्ति है, आप तो चाहते हैं कि कखनी इसका घर में फुटेगा चल जाए, इसका घर पर 12 ऐसा हर बह जाए। आप जो है बयान जो है हमेशा देते हैं, यह रंगा तिक्का बयान देते हैं। तो हमको एक बात बता दे कि आपके पास में पूर्वजों जो है इतना संपत्ति लाए, कौन सा नौकरी करते थे? बोलता है लालू यादव के पास इतना संपत्ति आया कहाँ से? आप बताइए, जो बिहार का मुख्यमंत्री रहा है 15 साल, जो पूरा देश का रेलवे मंत्री रहा है, उसका पास संपत्ति नहीं हो सकता है। बारे बाह हो, धन हो, पर लेकिन आप एक बात बता सकते हैं कि आपके पास पूर्वजों बाप दादा के पास इतना संपत्ति कहाँ से आया है? हैं? आप बता सकते हैं? कौन सा नौकरी कर रहे थे? कौन सा सर्विस था? कहाँ से लाए थे लूट के इतना संपत्ति? हैं? बताएंगे? खाली लालू प्रसाद यादव के लालू प्रसाद यादव से जो है ना अच्छा को गाँव बहुत सच्चाई है। यादव से इतना जलता क्यों है गाँव आपका? क्या बोला तूने? ज्यादा गाँव में दे दिया है क्या? बात रखना है ना, अच्छी से रखो, मारते मारते पिछवाड़ा सब सोशल मीडिया गाँव में घुसा देंगे। कुछ भी बोलता है लालू प्रसाद यादव के बारे में, कितनी बयान देता, कितनी। पहले अपना घर झांक लो, कहाँ से आया है इतना संपत्ति आपके पास? तेरा पापा का, भाई का इतना शानदार बंगला कैसे मिल गया चारों को? कहाँ से लाया है? सर्विस नौकरी किया है? खाली लालू प्रसाद यादव के पास संपत्ति है, चारा का संपत्ति रखा हुआ है, और उससे पहले चारा नहीं खाया था। जो जांच करवाया, जो जांच का आदेश दिया, जो पकड़ा, वह चारा चोर हो गया। तो दोस्तों, हम बता देना चाहते हैं, मेरा यादव समाज को दबाने की कोशिश 20 साल से कर रहा है। कहूँ न कहूँ सच्चाई है, यादव किसी से डरने वाला नहीं है और नहीं डरेगा। आप सबको कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा होगा तो जरूर है एक बार शेयर करना और कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय संविधान।